हेलो फ्रेंड्स, गोल्डन ब्लूम में आपको मोस्ट वेलकम है। मैं नदीम रजा देवरिया गोरखपुर से आपका मोस्ट वेलकम है। आज हम जिस प्लांट्स की बात करेंगे उसका नाम है क्लांचू प्लांट्स। हम आज क्लांचू प्लांट जो होता है बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करने वाला प्लांट्स होता है, स्टार की तरह होता है और इजी केयरिंग होता है। इसके हम फैक्ट के बारे में पढ़ेंगे। क्लांचू पौधे अपने छोटे फूलों और अंडाकार आकार के स्कैल्प किनारे वाले पत्तों के लिए जाने जाते हैं। इस जीनस में 100 से ज़्यादा प्रजातियां, लेकिन क्लैंचो का सबसे लोकप्रिय घरेलू पौधा है क्लैंचो ब्लासफेल्डियाना या विंडो थ्रिल है। यह लाल, गुलाबी, पीले, नारंगी, सफ़ेद रंग के छोटे छोटे फूलों के गुच्छों में उगता है। क्लैंचो एक लोकप्रिय घरेलू पौधा है क्योंकि यह सूखे को सहन कर सकता है और इसे उगाना आसान है। इसे आदर्श उज्ज्वल प्रकाश में रखने पर हर दूसरे सप्ताह पानी की आवश्यकता हो सकती है। उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु में इसे बारहमासी के रूप में उगाया जाता है। ठंडी जलवायु में इसे आमतौर पर एक इंडोर पौधे के रूप में उगाया जाता है। सही देखभाल के साथ साथ यह दशकों तक घर के अंदर फिर से खिल सकता है। हालांकि इसे पालतू जानवरों के साथ रखने से सावधानी बरतें क्योंकि यह पौधा खाने पर बिल्ली और कुत्तों के लिए जहरीला होता है। साधारण नाम क्लंचो ज्वलंत कैटी फूल वाला क्लंचो, क्रिसमस क्लंचो। वनस्पतिक नाम क्लांचो ब्लासफोल्डियाना। परिवार क्रासुलेसी। पौधे का प्रकार बारहमासी रसीला। सूर्य, पूर्ण सूर्य, आंशिक छाया। मिट्टी का प्रकार रेतीला, अच्छी जल निकासी वाला। मृदा पीएच अम्लीय, उदासीन, थोड़ा क्षारीय। खिलने का समय मौसमी फूल। फूल का रंग पीला, लाल, नारंगी, सैल्मन, गुलाबी, सफ़ेद। कठोरता क्षेत्र 10 से 12 USDA। मूल क्षेत्र अफ्रीका, मेडागास्कर। विषाक्तता पालतू जानवरों के लिए विषैल। क्लंचो की देखभाल कैसे करें? क्लंचो को ढीले, दोमट, रेतीले, अच्छे जल निकास वाले गमले जैसे कैक्टस मिश्रण या रसीले पौधों के लिए प्रयुक्त मिट्टी में रोपें। क्लंचो को गर्म अप्रत्यक्ष प्रकाश वाले इंडोर स्थान पर रखें या इसे पूर्ण सूर्य वाले बाहरी स्थान पर रखें जो दोपहर के बाद से सूर्य सुरक्षा प्रदान करता है। क्लंचो के पौधों को पानी देने के बीच पूरी तरह सूखने दें। बसंत और ग्रीष्म ऋतु के दौरान इंडोर क्लंचो पौधों को महीने में एक बार खाद दें। रोशनी। घर के अंदर उगाए जाने वाले क्लंचो के पौधे उज्ज्वल अप्रत्यक्ष प्रकाश में सबसे अच्छे होते हैं। बाहर क्लंचो को आंशिक छाया से लेकर पूर्ण सूर्य तक में रोपें। जब इसे पूर्ण सूर्य में लगाया जाता है तो इसे झुलसने से बचाने के लिए दोपहर में कुछ छाया मिलना आदर्श होता है। लंबे तने इस बात का संकेत है कि पौधों को पर्याप्त प्रकाश नहीं मिल रहा है। मिट्टी। बाहर क्लंचो का पौधा अच्छी जल निकासी वाला दोमट या रेतीली मिट्टी में सबसे अच्छा बढ़ता है। इंडोर पौधों को अच्छी जल निकासी वाली झरझरा मिश्रण में लगाया जाना चाहिए, जैसे 50% पॉटिंग मिट्टी और 50% कैक्टस मिश्रण या 60% पॉटिंग मिट्टी और 40% परलाइट। ऊंची जल निकासी सुनिश्चित करने और अत्यधिक नमी वाले वातावरण से बचने के लिए अपने क्लंचो को मिट्टी के गमले में लगाएं जो मिट्टी से अतिरिक्त पानी को सोखने में मदद कर सकता है। पानी। यह कठोर पौधा कम से कम पानी में के साथ अच्छा होता है। इसे हर कुछ हफ्तों में या उससे भी कम बार संतृप्ति की आवश्यकता होती है और सर्दियों के महीनों के दौरान और भी कम। जड़ सड़न को रोकने में मदद करने के लिए पानी देने के बीच मिट्टी को पूरी तरह से सूखने दें। तापमान और आर्द्रता। आमतौर पर आपका क्लंचो 55 फ़ारेनहाइट से 80 फ़ारेनहाइट के बीच के तापमान पर पनपेगा। इसे ठंड से बचाने के अलावा आपको उचित इंडोर वातावरण बनाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है। क्लंचो के पौधे नमी के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते। बाहरी उद्यान पौधों के रूप में क्लंचो USD कठोरता क्षेत्र 10 से 12 बाहर नहीं पनपेंगे क्योंकि 55 फ़ारेनहाइट से कम तापमान पर नहीं पनपते। उर्वरक यानी खाद। अधिकांश फूल वाले पौधों की तरह क्लंचो को भी उर्वरक से लाभ मिलता है, हालांकि वे बहुत ज़्यादा खाद नहीं खाते हैं। बगीचे में उगाए जाने वाले पौधों को वसंत में केवल एक बार हल्की खाद की आवश्यकता होती है। इंडोर पौधों को वसंत और गर्मियों के महीने के दौरान महीने में एक बार संतुलित उर्वरक मिश्रण की खाद दी जानी चाहिए, लेकिन सर्दियों में नहीं। यदि फूल कम खिलते हैं तो फास्फोरस युक्त उर्वरक का उपयोग करें। विकास दर।
कलंचो आमतौर पर धीमी गति से बढ़ते हैं और औसतन परिपक्व आकार का पहुंचने में 2 से 5 साल लगते हैं। सबसे आम कलंचों में एक फ्लेमिंग कैटी परिपक्वता पर लगभग 12 इंच लंबा हो जाता है। पैडल प्लान परिपक्वता पर 2 फीट से अधिक लंबा हो सकता है, जबकि कैथेड्रल बेल्स और मखमली पत्ती कलंचो अंदर या 5 फीट तक बढ़ सकते हैं। खुले में उगाए जाने वाले कलंचो अधिक तेज़ी से बढ़ते हैं क्योंकि वे अधिक उज्ज्वल परिस्थिति में होते हैं। बाग तो इस तरह से हमने देखा है फ्रेंड्स कि किस तरह से कलंचो। अब देखेंगे हम कलंचो के प्रकार। कलंचो के प्रकार के मैगिनी, इस प्रजाति को कभी भी झूमर पौधे के रूप में जाना जाता है, जिससे मांसल पत्तियां होती हैं और बड़े घंटी जैसे लगते फूल होते हैं। फूल खिलने के लिए नम हवा आवश्यक होती है। कलंचो डेमोग्रोमेटियाना, कलंचो की इस प्रजाति को आमतौर पर हजारों की माँ के रूप में जाना जाता है क्योंकि इसके पत्ते किनारे पर छोटे छोटे पौधे उगते हैं। के पेरीफोरिकैलिकस, इस मोती घंटियों के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रजाति में पतले आयताकार पत्ते और बैंगनी रंग के लटकते फूल होते हैं। क्लंच डेलगोएंसिस, इस क्लंचों को झूमर पौधे के रूप में जाना जाता है क्योंकि इसके ट्यूबर नारंगी फूल इसके तनिक पर लटकते हैं। के बेहरिंस, यह क्लंचो प्रजाति कभी कभी मखमली वाला क्लंचो भी कहा जाता है। यूएसटी कठोरता क्षेत्र 9 से 11 में कठोर होती है। यह अपनी बड़ी हल्की चांदी जैसे हरे रंग की रेवेदार पत्तियों के लिए बेशकीमती हैं। इस तरह से और भी कई सारी होती हैं। छटाई को देखेंगे। क्लंचो के पौधों के तने को पीछे की ओर मोड़ने से उसका आकार बना रहेगा और फूल अधिक मजबूती से खिलेंगे। पौधे को साफ सुथरा रखने और नई वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए किसी भी मृत फूल को काट दे। सर्दियों के अंत और बसंत ऋतु में पौधे के आराम की अवधि के दौरान ऐसा करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से हमने देखा है फ्रेंड्स कि कलंचो के में कितनी ही कम इसकी देखभाल की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि ये सक्लेंट प्लांट्स में आता है और इसके अंदर खुद ही वाटर कंटेन करके रहता है, तो बहुत कम मात्रा में होता है। इसके फ्लावर देखेंगे, ये देसी वैरायटी का है, रेड कलर का, देख सकते हैं आप कितने प्यारे नज़र आ रहे हैं। और बहुत सारे अभी तो खिला ही नहीं है, लेकिन जितने खिले तो भी प्यारे नज़र आए। तो बहुत ही कम केयरिंग में ये फ्लावर चलता है कलंचे। आप देख सकते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में भी ये कितने अच्छे से चल जाता है। तो बहुत कम केयरिंग की आवश्यकता होती है ऐसे फ्लावर को। बहुत ही प्यारा नज़र आता है और ये जब सारे खिल जाएंगे तो और ही ज़्यादा खूबसूरत नज़र आता है। आशा आपको ये वीडियोज़ अच्छा लगा होगा, तो मेरे वीडियोज़ को लाइक करें फ्रेंड्स, चैनल्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।